हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल एकेडमिक एसेस की टीम से। आज हम बात करने वाले हैं एमईटी के अंदर बी दैट इज़ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वाइवा एंड प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। सो वैसे ही जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, दो पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, दैट विल बी डेडिकेटेड टू प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, एंड सेकेंड पार्ट विल बी डेडिकेटेड टू वाइवा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज टीचर डिपेंडेंट, जैसे एक्सटर्नल होगा वैसे ही हर बार चेंजेस हो जाते हैं। जैसे तुम्हारा टीचर है, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों साथ ही रहते हैं। सो जैसे तुम्हारा टीचर है उसके हिसाब से सब कुछ चेंज हो सकता है। सो थोड़े वेरिएशंस होते हैं हमेशा की। जैसे एंटर करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, लैब के अंदर, तो हमको ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है बोर्ड के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखे हुए होंगे एंड यू विल बी अलॉटेड विद सम क्वेश्चंस। अब वो शीट पे नंबर भी हो सकता है, लकी ड्रॉ के थ्रू भी हो सकता है, इक्वली डिवाइडेड भी हो सकता है, रोल नंबर वाइज भी हो सकता है। वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो जो हमने प्रैक्टिकल्स एंड वाइवास की बनाई थी उस पर। ठीक है, एंड एक ही एक्सपेरिमेंट अलॉट होगा, सो बी प्रिपेयर। ठीक है, एज सुन एज ये एक्सपेरिमेंट मिलता है तुमको, हमको वही बेसिक डिटेल्स पूछनी है कि एम क्या लिखना है, ये मतलब एम क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है कि नहीं, प्रोसीजर लिखना है कि नहीं। तो व्हाट टू राइट यू हैव टू आस्क कि रीडिंग्स कैसे लिखनी है, पेन से लिखनी है, पेंसिल से लिखनी है, पूरी डिटेल्स पूछो। जैसे यू आर डन विद दैट यू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, अब देखो लकी थिंग यहाँ पर क्या है कि मोस्टली है ना, बच्चों को फर्स्ट फिफ्थ एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफर वाला पार्ट होता है ना, दैट इज़ लिटिल हार्ड ऑल्सो। और बाकी बच्चे परफॉर्म करते भी नहीं है पूरी साल, मतलब पूरे साल परफॉर्म करते नहीं हैं तो वो कर भी नहीं पाते हैं। तो 60 to 70% क्या होता है कि उनको फर्स्ट 5 एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। बाद में अगर तुम नहीं कर पाते हो, लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट, आता ही नहीं है बिल्कुल भी, व्हाट्स एवर रीज़न, चेंज के लिए बोल देना भाई, लाइक आस्क फॉर चेंजिंग द एक्सपेरिमेंट। और बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि लाइक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ क्या रूल्स होते हैं चेंजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने नंबर डिटेक्ट होते हैं, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, करेक्ट रीडिंग्स और एबिलिटी टू परफॉर्म या मेक सर्किट्स होना चाहिए। ठीक है, तुम कैसे करके अपने सर्किट्स बनाना सीख के जाना, चाहे वो वाईटी से हो, अपने दोस्तों से हो। और फॉर्चुनेटली हमने कुछ वीडियोस डाली भी हैं, लाइक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए कुछ वीडियोस, वो भी देख सकते हैं। इन फ्यूचर और भी अपलोड कर देंगे। एंड करेक्ट रीडिंग्स रट के जाना भाई, ये रट के चले जाना, तुम कैसे ना कैसे किट में अरेंज कर देना एंड यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लाइक टीचर पहले तो पूरा थ्योरी होता है, उसके अंदर जो रीडिंग्स वाला पार्ट है, बहुत बार ऐसा होता है कि बिना वो दिखाए तुम्हारा आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने दिया ही नहीं जाता है। सो रीडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सर्किट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलेंगे पहले सर्किट बना के दिखाओ, अगर सर्किट तुम नहीं बना पाए देन दे विल नॉट अलाउ यू टू यूज़ द किट, क्योंकि तुमको आता ही नहीं तो तुम कुछ फूक फाक दोगे, लाइक उड़ा दोगे, कुछ है कुछ शॉर्ट सर्किट कर दोगे। सो दे डोंट लेट यू यूज़ अनलेस यू आर एबल टू ड्रॉ सर्किट्स एंड रीडिंग सही से लिख पाते हो नहीं लिख पाते, या मेजर कर पाते हो कैसे करनी है। ठीक है, वाइवा मोस्टली यहाँ पर रोल नंबर वाइज ही होता है, लाइक मोस्टली रोल नंबर वाइज ही होता है। सो इसमें कुछ है नहीं। तो ऐसे हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं कि चलो हमने प्रैक्टिकल कर लिया, दे दिया, पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब वाइवा में क्या होगा, वाइवा में देखो पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखो जो वो सारे सर्किट डायग्राम्स है ना रट के जाना। क्यों? क्योंकि वो पूछ लेते हैं, लाइक मोस्टली तो तुम्हारे जो अलॉटेड एक्सपेरिमेंट से ही पूछते हैं, बट टीचर के मूड के हिसाब से वो तुमसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ जाएगा क्या पता उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट हो तुमसे पूछ ले कि भाई तुम इस सर्किट का डायग्राम बना के दिखा दो मेरे को। सो सारे सर्किट डायग्राम्स याद करके जाना। एंड उसके अलावा जो एक्यूरेट रीडिंग्स है ना, वो भी एक बार के लिए ना रट के जाना। बाई चांस वहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाए तो तुम दिखा दो सर को कि सर देखो मेरी रीडिंग्स तो सही आई है, आपने देखा नहीं, या फिर ऐसे कुछ भी बहाना लगा देना, या फिर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। बट अगर तुम्हारी रीडिंग सही है ना तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, क्योंकि टीचर ज़्यादा चेक करते नहीं है उस टाइम पे, दे आर लाइक अच्छा रीडिंग सही आई है, एक्सपेरिमेंट हमको जितना पता है कि रीडिंग ऐसी आनी चाहिए, इट मैचेस, सो इट इज़ फाइन। अब देखो बी कॉन्फिडेंट हमेशा के एंड वेल ग्रूम्ड। अगर अच्छा इंप्रेशन बनाओगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे एक्सटर्नल्स के, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं मोस्टली, एंड तुम्हारा जैसा बिहेवियर रहेगा उस हिसाब से वो क्वेश्चंस भी चेंज करते रहते हैं। अब देखो इसमें जो मेन पार्ट है वीडियो का वो ये है कि जो टॉपिक वाइज हमने जो मोस्ट आस्क क्वेश्चंस हैं वो सब डाल रखे हैं, एंड ये सब मटेरियल तुमको ऑलरेडी मिल जाएगा ड्राइव के अंदर। ठीक है, ऑल मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड इन द ड्राइव, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ। जो एकेडमिक एसेस की ड्राइव है, एकेडमिक एसेस की ड्राइव में सब है, लाइक पूरा बी का सब कुछ मिल जाएगा तुमको।
एंड ऐसे ही सेम वाइज तुम्हारा केमिस्ट्री में मिल जाएगा पूरा। सो डू चेक ड्राइव, इसमें हम सारा अपडेटेड मटेरियल डालते रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके, KVL, KCL, ऑल द एक्सपेरिमेंट वाइज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड अलॉन्ग विद देयर आंसर्स विच आर आस्क्ड इन प्रैक्टिकल। सो अपना जो प्रैक्टिकल हो उसके हिसाब से देख के चले जाना और एग्ज़ाम से पहले पढ़ के चले जाना। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं जब लिख रहा था, जब मैं भूल गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं टीचर्स। सो बस यही पढ़ के चले जाना। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एंड एकेडमिक एसेस की टीम के साइड से वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड वी होप यू गेट फुल मार्क्स। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब द वीडियो।